नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने YouTube चैनल गैलेक्टिक के अंदर। ठीक है, और हम कर रहे थे ज्योग्राफी। क्या कर रहे थे? ज्योग्राफी कर रहे थे क्लास 12th की, जिसका आज लेसन 2 का सेकंड पार्ट है। कौन सा है ये? सेकंड पार्ट है। हमने लेसन सेकंड में फर्स्ट पार्ट के अंदर जनसंख्या वितरण के बारे में डिस्कशन किया था और जनसंख्या घनत्व के बारे में बताया था। ठीक है, तो इसी को ही हम आज आगे करेंगे। देखो, जनसंख्या वितरण जो है उसके बारे में पढ़ेंगे हम कि विश्व की जनसंख्या कैसे कैसे वितरित होती है। तो एक बार मैं आपको रिमाइंड दिला देता हूँ लास्ट क्लास का कि वितरण में मैंने 3 पॉइंट्स बताए थे आपको कि जनसंख्या वितरण जो है वो 3 तरीके से प्रभावित होती है, जिसमें पहला आता है आपका भौतिक कारक। क्या आता है? भौतिक कारक। दूसरा आपका आता है आर्थिक कारक और तीसरा जो आता है आपका वो क्या आता है? सामाजिक व सांस्कृतिक कारक। ठीक है, जिसको धार्मिक कारक भी आप कह सकते हैं। तो ये 3 जो है वो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक है, तो क्या है ये तीनों? जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया था, भौतिक कारक के बारे में। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो इसके फर्स्ट पार्ट में जाकर प्लेलिस्ट है, उसमें आप देख सकते हैं इसके फर्स्ट पार्ट को। ठीक है, और आज हम स्टार्ट करने वाले जो हैं वो है आर्थिक कारक के बारे में। ठीक है, तो देखो, आर्थिक कारक को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, आर्थिक कारक को भी कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? तो सबसे पहले हम आर्थिक कारक में देखते हैं खनिज। ठीक है, दूसरा आएगा आपका औद्योगिकरण और तीसरे में पढ़ेंगे हम नगरीकरण। ठीक है, तो ये 3 पार्ट जो हैं वो आपके कौन से हैं कारक? आर्थिक कारक। तो आर्थिक कारक में हमने 3 पार्ट को डिवाइड किया गया है। एक खनिज के बारे में, यानी खनिज संसाधनों के बारे में, दूसरा औद्योगिकरण के बारे में और तीसरा नगरीकरण के बारे में। ठीक है, तो देखिए कैसे जनसंख्या जो वितरण है वो प्रभावित होती है इन कारणों से। कौन से? इन कारणों से। खनिज कैसे प्रभावित करेंगे जनसंख्या को, औद्योगिकरण कैसे प्रभावित करेंगे और नगरीकरण जो है वो किस तरीके से प्रभावित करेगा, उसके बारे में हम देखते हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट पॉइंट को लेकर। देखो, पहला है हमारा खनिज। क्या है? खनिज। देखो, खनिज संसाधन की अगर बात की जाए तो खनिज संसाधन जो हैं ये जनसंख्या को कैसे प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहली बात तो आप ये जानिए खनिज होता क्या है और खनिज संसाधन कब बनते हैं। देखो, दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। खनिज आपको पता होगा, 2 चीज़ें अगर मिल जाएं या कोई भी 2 पदार्थ अगर मिल जाएं तो उसका मिश्रण खनिज कहलाता है। लेकिन वो संसाधन कब कहलाएगा? संसाधन वो तब तक नहीं होगा जब तक उसका प्रयोग हम नहीं करते। खनिज तो बहुत मात्रा में है और प्रचुर मात्रा में भारत के अलग अलग भाग में पाए जाते हैं। क्या है? भारत के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वहाँ पे खनिज पदार्थ पाए जाएंगे और विश्व के अंदर भी अलग अलग जगहों पर बहुत भारी मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। तो अब क्या होता है आपका खनिज पदार्थ से अगर हम देखें तो जब तक खनिज उपयोग में नहीं लाए जाते तब तक वो संसाधन नहीं कहलाते। ये बात आपको याद रखनी है। क्या? कि जो खनिज है ना, कब संसाधन होंगे? जब उसका हम प्रयोग करेंगे, उपयोग करेंगे। ठीक है, तब वो एज अ रिसोर्स वर्क करेगा। तो देखो, खनिज संसाधन के प्रयोग के लिए क्या होता है, कैसे जनसंख्या को प्रभावित करेगा। तो अगर हम देखें तो जो खनिज संसाधन होते हैं ये किसको आकर्षित करते हैं? तो ये उद्योगों को आकर्षित करते हैं। किसको? उद्योगों को। ठीक है, जब उद्योगों को आकर्षित करेंगे तो उद्योगों में काम करने वाले हमें कुशल और अर्धकुशल श्रमिकों की जरूरत पड़ेगी। किस? कुशल और अर्धकुशल श्रमिकों की जरूरत पड़ेगी। तो क्या होता है कि जहां पे खनिजों की प्रचुरता होती है, जहां पे खनिज अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं, वहां पे इंडस्ट्री लगाना आसान होता है। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री जो है उन खनिज पदार्थों का प्रयोग कर एक रिसोर्स के रूप में हमें कई सारी वस्तुएं
प्रदान करती है। इसीलिए और उसमें जब उद्योग लगेंगे, इंडस्ट्री लगेगी, तो वहाँ पे काम करने वाले लोगों की भी ज़रूरत होगी। या तो कुशल हो सकते हैं जिनके पास प्रॉपर स्किल हो, या फिर वो अर्धकुशल हो सकते हैं जिनके पास स्किल तो नहीं है लेकिन वो काम कर सकते हैं। कहते हैं ना, एक होगा आपका मेन वर्कर और एक होता है लेबर। लेबर क्या करता है? केवल हेल्प करने का काम करता है, लेकिन जो मेन वर्कर होता है वो क्या करता है? उसका स्ट्रक्चर बनाकर देता है। ठीक है, तो खनिज संसाधन पता चल गया कैसे प्रभावित कर रहे हैं जनसंख्या को, कि जो खनिज संसाधन ये क्या किसको प्रेरित करते हैं? उद्योगों को प्रेरित करेंगे, और उद्योग जब लगेंगे तो वहाँ पे कुशल और अर्धकुशल जो श्रमिक हैं उसकी ज़रूरत पड़ेगी, और जब श्रमिकों की ज़रूरत पड़ेगी तो क्या है कि लोग वहाँ पे काम की तलाश में, रोजगार की तलाश में जाएंगे। ठीक है, देखो तीनों थोड़े थोड़े मिलते जुलते कारक हैं। जो आर्थिक कारक है तीनों ही आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं और मिलते हैं। तो पहला ये हो गया आपका खनिज संसाधन। अब देखते हैं दूसरा, देखते हैं दूसरा क्या आपका औद्योगिकरण। देखो औद्योगिकरण का मतलब ही होता है उद्योगों को बढ़ावा देना। किसको? उद्योगों को बढ़ावा देना। ठीक है, अब जहां पे इंडस्ट्रीज लगने लगेगी, क्या होगा? जहां पे उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा, जहां पे औद्योगिकरण किया जाएगा, तो वहां पे उद्योग होंगे, और जब उद्योग होंगे तो यहां पे क्या होगा? आपका रोजगार के अवसर, रोजगार के अवसर क्या होंगे? उपलब्ध होंगे। ठीक है, क्या होंगे? आपके रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, और जब रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे तो औद्योगिकरण को देखकर लोग वहां पर जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि रोजगार के अवसर होंगे। देखो उद्योग का मतलब केवल कंपनियां ही नहीं है, केवल इंडस्ट्रीज की बात नहीं की जा रही। उद्योग हर एक चीज है। ठीक है, जहां पे लोगों को काम मिलता है वो इंडस्ट्री। ठीक है, चाहे वो आपका सर्विस सेक्टर कोई सा भी हो, या आपकी कोई सी भी कंपनी हो, इंडस्ट्रीज हो, जहां पे रोजगार मिल रहा है वो इंडस्ट्री है। ठीक है, तो उसको हम औद्योगिकरण कहते हैं। तो जहां पे औद्योगिकरण होगा वहां पे रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, इसीलिए यहां पे कैसी जनसंख्या होगी? सघन। कैसी जनसंख्या होगी? सघन। ठीक है, सघन यानी कि भीड़ भाड़ होगी वहां पे, क्योंकि लोग जहां पे काम होगा वहीं तो लोग रहना पसंद करेंगे। ठीक है, तो ये औद्योगिकरण के कारण भी जो जनसंख्या है वो प्रभावित होती है। अब देखते हैं हम अगला पॉइंट, वो है हमारा नगरीकरण का। तो देखिए नगरीकरण क्या होता है? नगरीकरण का मतलब होता है शहरी क्षेत्र। क्या इसको हम शहरी क्षेत्र भी कह सकते हैं? शहरी विकास या शहरी क्षेत्र। ठीक है, जहां पे शहरी क्षेत्र होगा या जहां पे नगर होंगे तो उसकी कुछ खासियत होती है। क्या क्या खासियत होगी? वहां पे संचार की सुविधाएं काफी बेहतर होंगी। इसके अलावा वहाँ पे परिवहन काफ़ी अच्छा होगा। इसके साथ साथ वहाँ पे शिक्षा का स्तर अच्छा होगा। ठीक है, यहाँ पे अवसर उपलब्ध होंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि यहाँ पे रोजगार भी उपलब्ध होगा। ठीक है, तो ये कुछ विशेषता होती है शहरी क्षेत्रों की, शहरीकरण की या नगरीकरण की, कि वहाँ पे संचार, परिवहन, शिक्षा, अवसर, रोजगार की सुविधाएं जो होती हैं बड़ी मात्रा में होती हैं। और एक इसके में साथ साथ आप और भी लिख सकते हो चिकित्सा। ठीक है, यानी कि स्वास्थ्य सुविधाएं। अब जहां पे ये सारी चीजें उपलब्ध होती हैं उसी को हम बोलते हैं नगरीकरण। क्या बोलते हैं हम उसको? नगरीकरण। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में ये सारी सुविधाएं हमें नहीं मिलती। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं मिलती, मिलती है लेकिन कम मिलती हैं। लेकिन जो नगरीय क्षेत्र होते हैं, शहरी क्षेत्र होते हैं, वहां पे ऐसी सुविधाएं हमें ज़्यादा मिलती हैं। तो लोग शहरों की तरफ पलायन होते हैं। क्या करते हैं? लोग शहरों की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो ये है था कि नगरीकरण होगा तो भी जनसंख्या ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ये सारी सुविधाएं मिलेंगी लोगों को, तो लोग गांव से शहरों की तरफ जाएंगे, इसीलिए शहरों की जनसंख्या बढ़ने लगती है, उसका नगरीकरण होने लगता है। तो इससे भी जनसंख्या प्रभावित हो रही है। इससे ही प्रभावित हो रही है। क्यों? क्योंकि उद्योगों को बढ़ावा मिल रहा है, रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं, खनिज संसाधन है जो उद्योगों को आकर्षित करते हैं, वहां पे श्रमिकों की जरूरत होती है। तो ये तीनों के तीनों जो फैक्टर हैं आपके, खनिज, औद्योगिकरण और नगरीकरण, ये तीनों ही फैक्टर विश्व जनसंख्या को प्रभावित करने का काम करते हैं। क्योंकि इससे क्या है कि जनसंख्या में परिवर्तन आता है, जनसंख्या बढ़ने लगती है, क्योंकि लोगों को सारी सुविधाएं मिलने लगती हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पॉइंट सेकंड, आर्थिक कारक। और अब हम पढ़ेंगे इसका लास्ट और अंतिम पॉइंट्स, जो है सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। कौन सा? ये
ठीक है, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। तो देखिए सामाजिक और सांस्कृतिक कारक क्या है, ठीक है। तो देखो इसमें बस आपको एक ही चीज याद रखनी है सामाजिक सांस्कृतिक में कि क्या सामाजिक शांति, सामाजिक व राजनीतिक अशांति। अगर किसी भी क्षेत्र में सामाजिक व राजनीतिक अशांति है ना, तो वहां लोग रहना पसंद नहीं करते, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई सा भी ऐसा क्षेत्र है जहां पे शांति नहीं है, अशांति है, संघर्ष की स्थिति बनी हुई है या वॉर की स्थिति बनी हुई है, तो वहां पे लोग रहना पसंद नहीं करते, ठीक है। तो वो कैसी जगह ढूंढेंगे, जहां पे शांति हो। कैसी जगह ढूंढेंगे वो, जहां पे शांति हो, ठीक है। तो जहां पे शांति की स्थापना होगी तो वो ऐसे क्षेत्रों को जहां पे अशांति है वहां से छोड़कर वो शांति वाले क्षेत्र में जाना पसंद करेंगे। और इसके पीछे एक कारक और काम करता है, धार्मिक। कौन सा, धार्मिक। देखो धार्मिक कारक क्यों काम करता है, धार्मिक का मतलब क्या है कि अगर कोई क्षेत्र आपके धर्म या परंपराओं से जुड़ा हुआ है तो वहां पे लोगों की का हमें हुजूम देखने को मिलता है। और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं धार्मिक कारक के अंतर्गत। हम देख सकते हैं कि ऐसे वो सभी धार्मिक क्षेत्र जो आस्था के केंद्र हैं, जो परंपराओं के केंद्र रहे हैं, वहां पे लोग ज्यादा रहना पसंद करते हैं, चाहे वो आपका मक्का मदीना हो या फिर वो आपका बनारस या फिर कश्मीर का जो वैष्णो देवी का क्षेत्र है वहाँ पे हमें जनसंख्या थोड़ी बहुत बाकी की तुलना में ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो धर्म से जुड़े हुए केंद्र हैं, ठीक है। तो ये धर्म से जुड़े हुए केंद्र और जहाँ पे शांति होती है वहाँ पे लोग रहना पसंद करते हैं। जहाँ पे अशांति होती है, असुरक्षा होती है, तो वहाँ पे लोग रहना पसंद नहीं करते। तो इसीलिए जो जनसंख्या है वो प्रभावित होती है, ठीक है। तो ये था आपका आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक कारक जो हमारी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने का काम करता है, ठीक है। भौतिक कारक हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया हुआ है, तो आप वो फर्स्ट पार्ट में इसके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों कारक जो थे वितरण के समझ में आ गए होंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा पॉइंट, ठीक है। और क्लियर हो गया है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। क्या करना है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और हम आपके लिए काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोस ला सकें, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक आज का, और बाकी इसका जो टॉपिक रह गया है उसको हम क्या करेंगे, वृद्धि वाला ये तो हमने कर लिया, ये भी कर लिया। अब हमारा जो ये वाला टॉपिक रह गया है वो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।